Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. I'm JP Malik before you. मौरूसी व गैर मौरूसी भूमि किसे कहते हैं? देखिए, ये उर्दू के लफ्ज़ हैं और इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। मौरूसी व गैर मौरूसी भूमि क्या है? ये उर्दू के लफ्ज़ हैं। मौरूसी क्या है? एक राइट है जो एक किसान को, देखिए, कृषक कौन हो सकता है? कोई भी, चाहे लैंडलेस है, जो खेत में काम करने वाला व्यक्ति है वो किसान कहलाता है। तो कुछ लोग भूमि को रेंट पे लेकर के या वैसे लेकर के किसी तरह शेयर या रेंट दे करके ज़मीन से अपनी खेती बाड़ी करते हैं और उससे इनकम पाते हैं। तो यहाँ मारूसी शब्द और गैर मारूसी शब्द, ये भूमि किसे कहते हैं? बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, बहुत यूज होते हैं। देखिए, तो मारूसी क्या है? मौरूसी शब्द ये मैंने लिखा है, ओनर, जो खेती जिसकी जमीन है, ओनर गिव्स राइट टू कल्टीवेट करने का, कृषक को, किसान को एक अधिकार देता है कि आप मेरी जमीन पर खेती कर सकते हैं। टू ए फार्मर थ्रू एन एग्रीमेंट, और जो लीगली वैलिड होता है, ये मौरूसी है। मौरूसी भूमि जो है वो उसको लीगली राइट होता है कृषक को। तो ये एक परमानेंट टेनेंसी फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर, और इसको रिन्यूअल भी हो सकता है, इसका रिन्यूअल हो जाता है। जैसे लीज है, ये एक पट्टा है। लीज जो पट्टा बोलते हैं वो है मौरूसी भूमि, जो पट्टे पे ली जाती है और जिसका एक परमानेंट टेनेंसी है फिक्स पीरियड की, कि इतने समय के लिए। देखिए, वैसे आपने जैसे दुकान मकान का रेंट पर आप जब देते हैं किसी को, तो वो क्या होता है कि जनरली 11 महीने का उसका वो रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है। वो इसलिए बनाते हैं कि अगर साल के अंदर अंदर है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए जनरली 11 महीने या 1 साल तक। उसके बाद उसको 3 साल का भी रेंट बनाया जा सकता है, लेकिन वहां पर फिर उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो ये परमानेंट टेनेंसी इसको मिल जाती है। जो मौरूसी फार्मिंग करते हैं उनको ये एक परमानेंट टेनेंसी, उसको फिक्स पीरियड के लिए जमीन मिल जाती है। और वो क्या करता है, जो टेनेंट कहलाता है, लैंडलॉर्ड को गिव द रेंट और शेयर टू द ओनर ऑफ लैंड, या तो उसको रेंट देता है, किराया, या शेयर भी हो जाता है कि 3/4 शेयर या हाफ शेयर, जो भी पैदा होगा। जनरली अमाउंट फिक्स होता है और रेंट के रूप में। द एग्रीमेंट अच्छा, एक एक को करेंगे। जैसे यहाँ ओनर गिव राइट टू कल्टीवेट द लैंड टू ए फार्मर थ्रू एन एग्रीमेंट लीगली वैलिड, नो सच एग्रीमेंट। यहाँ पर क्या है, गैर मारूसी में क्या है, कोई एग्रीमेंट नहीं होता। जो ओनर है वो किसी भी किसान को जमीन दे देता है। ये उसकी विल पर डिपेंड करेगा कब तक करे, क्योंकि इसमें ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है, कोई फिक्स टेनर इसमें नहीं है। तो ये उसकी विल है, जब चाहे वो अपनी जमीन वापस ले ले, उसका कब्जा वापस ले ले। तो ये है गैर मारूसी। यहाँ पर मारूसी में राइट है। तो यहाँ पर एग्रीमेंट बिटवीन द टेनेंट एंड ओनर, ये एक एग्रीमेंट होता है, इज रिकॉर्डेड इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड, जमाबंदी वगैरह में इसका रिकॉर्ड आता है टेनेंसी के केस में कि ये मौरूसी भूमि है। लेकिन यहाँ पर रेंट और शेयर इज पेड बाय द फार्मर टू द ओनर, वो तो दिया जाता है, शेयर या रेंट फिक्स होता है। नो रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड एनीवेयर, कहीं पर इसका कोई रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये उसकी विल पे डिपेंड करता है। 5वां पॉइंट, देयर इज सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, उसको सिक्योरिटी रहती है किसान को कि ये वो अपनी भूमि मान करके उसमें खाद बीज सब डालता है, उसको उपजाऊ बनाता है। यहाँ पर वो ऐसी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसको भरोसा नहीं है कि वो कब जमीन को वापस उससे, किसान से, ओनर ले ले। तो अब द सिस्टम प्रोवाइड, ये जो सिस्टम है मौरूसी वाला, ये सिस्टम प्रोवाइड्स हायर प्रोडक्टिविटी
एज ए रिजल्ट देयर ऑफ हायर जीडीएफ। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती, किसान की इनकम बढ़ती है और किसान की इनकम से जीडीपी देश की बढ़ती है। तो ये सिस्टम है जिसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता है आय बढ़ने से किसान की। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है। तो ये मेन डिफरेंस था कि मौरूसी और गैर मौरूसी भूमि में क्या है। और ये कब होता है, जब गिरदावरी पटवारी करता है जिसमें ये लिखा जाता है कि एक कल्टीवेटर कौन है, तो वहाँ पर ये एंट्री होती है कि भूमि मौरूसी है या गैर मौरूसी है या ओनर खुद सेल्फ कल्टीवेटर है। तो ये था आज का चैप्टर, मौरूसी और गैर मौरूसी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।